भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कंपनी का शासन, जो कि 1600 से लेकर के 1858 तक का काल है। इसमें हम 1600 का चार्टर, 1726 का चार्टर और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे कि बंदोबस्त कानून कहते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वर्णित त्रुटियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधित कानून, जिसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, पारित किया गया। इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट का प्रारंभ हुआ। यानी इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन यानी द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन से तात्पर्य है शासन व्यवस्था जो है दो लोगों के हाथों में, यानी व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप अलग कर दिए गए। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे कि निदेशक मंडल कहा जाता है व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद 1786 का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1786, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये यूपीपीसीएस 1990 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसमें इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर था 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यानी 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई। 1793 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय को राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई, तो इसका आंसर था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, लेकिन कंपनी के पास चीन के साथ चाय का व्यापार करने का एकाधिकार बना रहा। पहली बार 1813 के चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1833 का चार्टर यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर। 1833 के राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। ये IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में किया गया। सिविल सर्विसेज की खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1853 का राजलेख को देखेंगे। संविधान निर्माण का आंशिक संकेत 1853 के राजलेख से
मिलता है। 1853 का राजलेख जो है चार्टर श्रृंखला का अंतिम अधिनियम है। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से 1853 के राजलेख द्वारा अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों के लिए अलग से विधायी परिषद बनाया गया जिसे पार्षद कहा गया। सन 1853 के अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं को आधार बनाया गया। सिविल सेवा में चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस विधान परिषद का प्रमुख कार्य विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधि को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। थैंक यू।